हो रहे हैं बहुत। मान्य नेता प्रतिपक्ष ठाकुर जयराम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सत्य है कि ब्यास नदी के और सतलुज नदी के कारण जो नुकसान हर बार बारिश के इस मौसम में हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि ब्यास नदी को चैनलाइज करने की बात कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में इस बात को लेकर के आगे बढ़ेंगे। फेज्ड मैनर में करना होगा क्योंकि इसके लिए जो पैसा लगेगा वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा वो। लेकिन अध्यक्ष महोदय, स्थिति ये आ गई है कि उसके बिना आने वाले समय में बहुत सारी बस्तियां आपके मनाली से लेकर के आगे तक जहां तक ब्यास का रहता है प्रवाह, वहाँ जो जद में आ चुकी हैं जो बस्तियां, उनको बचाना कठिन है, बहुत मुश्किल है। क्या आप इस बात को लेकर के सुनिश्चित करेंगे कि फेज्ड मैनर में जहां जहां घनी बस्तियां हैं, जहां नुकसान इसके कारण ज़्यादा हो रहा है, घरों को नुकसान हो रहा है, ज़मीन को नुकसान हो रहा है और नेशनल हाईवे को नुकसान हो रहा है, उन पॉइंट्स को आप पहले प्राथमिकता के आधार पर लेकर के कुछ इसकी डीपीआर बना करके केंद्र के साथ टेकअप करेंगे? क्योंकि स्टेट के बस की तो स्थिति है नहीं है। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ, उस बात को सुनिश्चित करेंगे। दूसरा अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जो 2025 में जब आपदा आई थी जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उस नुकसान के बाद जब सड़कें टूटी और ब्यास नदी ने अपना नेचुरल कोर्स बदल दिया, उस हालात में जो बहुत सारा मलबा, बहुत सारा रेत बजरा जो इधर उधर जो इकट्ठा हुआ था, उसको हटाने के लिए क्या सरकार ने मशीनें लगाई थी वहां पर? क्या उनकी प्रॉपर जो है वो एफसीए की परमिशन थी? अगर हाँ, तो वो मलबा गया कहां? सच्चाई अध्यक्ष महोदय है कि दर्जनों मशीनें बेतहाशा एक्सक्वेशन अपनी सुविधा के हिसाब से मनाली के नीचे ब्यास में कुल्लू से लेकर के नीचे तक जो है वो करने में लगे, रात दिन काम किया। लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं वो लोग कौन थे जिन्होंने बड़े बड़े पोकलेन, जेसीबी और बड़ी बड़ी वो गाड़ियां लगा करके, ट्रक लगा करके वहां से वो मटेरियल उठाया। क्या सरकार को उसकी रॉयल्टी प्राप्त हुई है? क्या सरकार की अनुमति उस सारी चीज के लिए थी? ये अभी तक नहीं मालूम पड़ा। कौन लोग थे, कितना उनने मटेरियल वहां से निकाला, क्या उसकी परमिशन थी, क्या उसकी रॉयल्टी आपको प्राप्त हुई, क्या वो नियम